अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्टाल अजहर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पे, और इलेक्शन पे भी हम बात करेंगे कि इलेक्शन में आवाम की कितनी दिलचस्पी है और इलेक्शन के जो माहौल हैं वो कैसे बनेंगे और उसमें क्या तब्दीली आने वाली है। तो इस बारे में बात करेंगे, और पाक फ़ौज का भी अहम रोल जो है मुल्क के अंदर, उस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो नाजरीन, आज हम पहले मुल्क के जायचे को देखेंगे, लेकिन पहले ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि सितारों का जो ये इल्म है, ये ऐसा नहीं है कि ये इल्मुल गैब है या सारा गैब का पता चल जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ सितारों की चाल से और उनकी पोजीशन से कि नहस हैं या शायद हैं, किस पोजीशन में हैं, किस खाने में बैठे हैं, फिर उसके मुताबिक जो है हर कोई एस्ट्रोलॉजर अपने अपने सोच और अंदाजे से और तजर्बे से वो बात करता है और प्रिडिक्शन करता है। तो अब मुल्क के जायचे के मुताबिक आज हम बात करेंगे कि मुल्क के माशी और सियासी सूरत हाल क्या है। तो पहले हम देखेंगे मुल्क के जायचे को। तो जायचे का पहला खाना जो होता है वो अवाम का होता है। उसमें कोई तफरुका नहीं है कि भाई ये सिंधी है, ये पठान है, ये बलोच है या पंजाबी है, ऐसी बात नहीं है। ये पूरी कौम यानी कि पाकिस्तान की कौम का है, जिसमें हमारा मुल्क जो है, अगर उसमें कुछ भी होगा, अगर महंगाई है तो भी सारी आवाम परेशान होती है। जो भी हालात ख़राब होते हैं तो पूरी कौम जो है उसमें परेशान होती है। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि पहले खाने में का जो मालिक है वो छठे खाने में बैठा है। तो छठे खाने का मतलब क्या है? इंतज़ामिया। इंतज़ामिया इस वक्त जो है उसमें मरीख अपने बुर्ज में बैठा है और साद बैठा है, पावर में बैठा है, तो ताले का मालिक भी वहाँ बैठा है। तो इससे मतलब ये है कि आवाम जो है क्या चाहती है, वो सिर्फ फ़ौज को ही चाहती है कि फ़ौज ही इस मुल्क को यानी कि ऐसे समझो कि संभाल सकती है, और इस जो निज़ाम है हमारा, जो बदअमनी है, जो करप्शन है, लूटमार है, इससे निकाल सकती है। तो इस वक्त कौम जो है बड़ी उलझन में फंसी हुई है। नंबर दो, अगर दूसरे खाने को देखें तो ये खाना जो है यानी कि ख़जाने का है। तो वज़ीर ख़जाना इससे मंसूब है। तो उसका सितारा जो है वो भी साथ बैठा है, इस वक्त पावर में बैठा है। आमदनी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन वो कहाँ गई? मुल्क कर्जे में कैसे डूबा? तो चौथे खाने को देखें तो उसमें जो है इस वक्त जो है वो कमर बैठा है, वो भी औज में बैठा है, लेकिन उसका मालिक जो है छठे खाने में बैठा है। तो छठा खाना वैसे भी मातहत लोग जो इंतज़ाम में है, काम करने वाले हैं, तो उसका हम माजी देखेंगे तो माजी में जो है बहुत ख़जाने को लूटा गया, बेतरतीबी से यानी कि काम किया गया, और मुल्क के ख़जाने को यानी कि ऐसे लूटा गया कि जिसका अंदाज़ा हम आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की हालात जो हैं वो कैसे हैं। अगर सातवें खाने को देखें तो वो खाना जो है वो यानी कि खारजा पॉलिसी से भी ताल्लुक़ रखता है और मुखालिफ से भी ताल्लुक़ रखता है। दुश्मन ममालिक के भाई अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। बैरून मुल्क के ममालिक से जो हमारे ताल्लुकात हैं उससे इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसके मुताबिक जो है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं बैरूनी और अंदरूनी, यानी कि इशारे बैरूनी से आते हैं तो अंदरूनी मामला जो है उनके कुछ कारिंदे हैं, दहशतगर्द हैं, जो इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस वक्त उसका सितारा जो है वो रुजत में बैठा है। तो रुजत का मतलब होता है कि भाई
यानी कि मुखालिफ जो हैं वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। और उसको हमारी फ़ौज जो है, इसमें हमारी फ़ौज का जो है इस वक्त जो है अहम रोल है और अच्छा काम कर रही है। फ़ौज मुल्क को संभालने के लिए और मुल्क को हर मुश्किलात में से निकालने के लिए फ़ौज जो है बड़ी कोशिश कर रही है कि मुल्क के अंदरूनी हालात भी सही हो जाएं और बैरूनी क़ुव्वतों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमारी फ़ौज कितनी ताकतवर है। तो इंशाल्लाह हमारी फ़ौज जो है इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन ख़ारजा पॉलिसी को हम देखेंगे तो उसके भी माजी के हालात जो हैं बहुत ख़राब रहे हैं। तो इस वजह से बैरूनी कर्जा बढ़ने की वजह जो है, ये हमारी पॉलिसियाँ जो हैं, जो हमारे माजी में हुक्मरानी करके गए हैं, ये उनकी वजह से जो है इतना नुकसान मुल्क को उठाना पड़ा है। अब देखें सातवें खाने को, तो सातवां खाना जो है, 10वां खाना सॉरी, तो ये खाना जो है ये होता है इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर आज़म का, सदूर का, यानी कि जो भी हुक्मरान होते हैं उनका, अदलिया का भी होता है। तो उसका सितारा जो है इस वक्त तो रुजत में बैठा है। तो इस वक्त जो, यानी कि ऐसे समझो कि जो अदलिया के जो काम हैं या कोई फ़ैसले हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ी कमज़ोरी लग रही है कि भी हो सकता है आगे इनमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। जो भी ऐलान हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, अगर इलेक्शन को देखें, इससे मातहत जो है इलेक्शन अब आने वाली है, यानी कि 2024 8 फरवरी को जो हुकूमत ने ऐलान किया है, इसमें जो है बड़े खुद से नज़र आ रहे हैं, हालात ख़राब होने का अंदेशा भी लग रहा है। कुछ ऐसे वाक़यात भी होंगे, ये जो सियासी इनकलाब अभी जो आने वाला है, बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है सियासत में भी। ये 2 महीने इसमें अहम लग रहे हैं, ये नवंबर और दिसंबर। बड़े बड़े राज खुलेंगे, जिसने भी मुल्क को लूटा और जितना भी मुल्क को नुकसान हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जो भी हुआ है, वो सारे राज अब खुलेंगे, पूरे राज खुलेंगे। किसने लूटा, कैसे लूटा, जो भी इसमें मुलविस होगा वो कोई भी छुप नहीं सकता और उनका एहतसाब भी होने वाला है। और जनवरी में वैसे भी फ़ौज का सितारा जो है वैसे भी शरफ में आएगा। और आगे हमें ये भी अंदेशा लग रहा है कि अगर ये जमहूरी हुकूमत जो आगे आएगी, आने वाली है, वो भी मखलूत हुकूमत होगी, कोई अक्सरियत में एक पार्टी आने वाली नहीं है, मखलूत हुकूमत होगी, लेकिन वो भी पता नहीं चला सके या नहीं चला सके। ये भी बड़ा इम्कान लग रहा है कि वो हुकूमत जो होगी वो मुल्क को चला भी सकेगी या नहीं चला सकती। हमारा अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है उसका सितारा रुजत में है, लेकिन रुजत में निकल जाएगा। फिर भी वो बंद खाने में बैठा है, कोई शहादत नहीं दे रहा, तो उसमें उसको कोई सपोर्ट नहीं है कि भाई ये जमहूरी निज़ाम जो है आगे चल सके। हमारे अंदाजे मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आगे हुकूमत ये जमहूरी निज़ाम अगर ना चल सकी तो हो सकता है, बड़ा इम्कान है कि फ़ौज इक़्तिदार संभाले और मुल्क का निज़ाम जो है फ़ौज ही आगे चलाएगी। ये इसका बड़ा इम्कान लग रहा है। तो नाज़रीन, हमारे आस्था जर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।